एक चावल व्यापारी, कौन सा देख के बताना पड़ेगा भैया कौन सा आएगा। नहीं दूसरा नहीं आएगा, हाँ तीसरा आएगा 660 रुपया प्रति कुंटल। आप लोगों का क्या निकालने बताओ, इसमें क्या किए हो बताओ। आप लोग कुछ किए हो नहीं किए, कुछ नहीं किए। आप क्या कर रही हैं, कुछ तो कर रही है ना, लिख कापी में क्या लिख रहे हैं फिर। किसका, उसका क्यों निकालेंगे 22%? चावल खराब हुआ ना, क्या हुआ उसका क्या निकालेंगे, चावल खराब हुआ है ना, तो चावल चावल का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे 22%। भाई चावल खराब हो गया तो 20 कुंटल से चावल कम हो गया होगा ना, दोबारा दोबारा जो चावल बेचेगा वो कम चावल बेचेगा कि 20 कुंटल बेचेगा। भाई लाया खरीद के 20 कुंटल, रास्ते में 2 बोरा गायब हो गया, 2 कुंटल गायब हो गया तो 18 कुंटल तो बचा। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले कितना चावल बेचा, लाया तो कितना चावल खरीद के लाया, लाया तो 20 कुंटल, लेकिन 22 कुंटल चावल परिवहन में खराब या गुम हो गया, ये तो लिखा है। तो कितना चावल शेष बचा, शेष चावल अगर हम निकाल लें तो आप कहेंगे 20 का 22%, तो 22 गायब हो गया, बचेगा कितना 78। तो 20 का 78% ये तो बचेगा। इसका अगर हम गुणा कर ले तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, इतना जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो ये कितना जाएगा 15.6 कुंटल। ये समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ रहा है भैया। कितना कुंटल बचेगा, 20 था 22% निकल गया, गिर गया रास्ते में, तो क्या परसेंट बचेगा 78 बचेगा। इसको हम लिखेंगे 20 गुणे 78 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसका गुणा कर लिए, तुमने कहा इसका जब गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 7 14 1 15 बटा 10, 10 से भाग कर देंगे तो जाएगा 15.6 कुंटल, यानी इतना चावल बचा। तो आप बताइए जब चावल रास्ते में गिर गया, इसका मतलब 15.6 कुंटल चावल ही खरीद के लाया होगा वो 8,580 रुपए में, ये मान सकते हैं, ये तो लाया ना। तो आप निकाल लीजिए 1 कुंटल चावल का कीमत कितना है, या आप सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे ये निकाल लीजिए कि 20% के लाभ पर बेचना है तो 1 कुंटल चावल का कीमत कितना आएगा, 1 कुंटल चावल का सीपी कितना हो जाएगा। तो हम 8,580 बटा 15.6 भाग कर देंगे। तो हाँ, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो और लगेगा। किसी ने सॉल्व किया है, चलो फिर 4 से का या 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 550 आएगा पूरा। चलो लिख देते हैं 550, ये सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 550। तो 550 रुपया प्रति कुंटल, 550, 550 रुपया प्रति कुंटल। हाँ, अब इस पर 20% का लाभ पर बेच रहा है, ये तो लिखा है ना। तो अगर 20% का लाभ पर बेचना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 का 120%। इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ देखिए, प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाता, 100 लिखते, खाली गुणा कर लेंगे। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 पंचे 60 और 6 66, 660 रुपया प्रति कुंटल। इसे बताइए अगर दिक्कत है। अब आसान सा सवाल था। इनका एक सवाल और बता दे।
इसको आप 2800 लिखा, 2800 छोड़ भी दे कोई दिक्कत नहीं है। 40% का भिन्न कितना आएगा? 40% का भिन्न 2/5। लाभ पर बेचा, इसका मतलब पहला बेचा है 5 से 7 पर, सही है ना। दूसरा लिखा है 25% लाभ, 25% का मान 1/4 यानी 4 वाला 5 का। तीसरा बेचा है 12% के लाभ पर, 12% का अगर हम मान देखें तो 12/100, हाँ यानी 3/25 यानी 25 वाला बेचेगा 28 का। ये लिखा है ना, कहीं दिक्कत हो बताइए। इसने कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, सीधा सीधा लिखा है। एक दुकान ने 2800 रुपए में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य तीनों का बराबर है ना। भाई 2800 में पहला बेचा, 2800 में दूसरा बेचा, 2800 में तीसरा बेचा। 12% लाभ लिखा है ना, तो 12, अच्छा एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं। 12 का मतलब कितना देगा? 12/100, 4 से काट देंगे तो 4 3 12, 25 चौका 100, तो 25 से 28 से तो लिखे हैं, सही है ना। अब इसने लिखा है विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या यहाँ विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है। विक्रय मूल्य हम बराबर कर लें, तो अगर विक्रय मूल्य बराबर करना है इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? अच्छा, इस 28 को हम कितना लिख सकते हैं? अगर हम 28 को देखें तो 7 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इसमें 7 भी लिखा है, 7 यहां भी है, तो यहां तो 4 कम है, 4 हम लिख सकते हैं, लिख दें। यहां भी 4 नहीं लिखा, यहां भी 4 लिख दें। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, ये तो है ना। यहां 7 है, यहां 7 नहीं लिखा तो यहां 7 लिख दें। यहां 5 लिखा है, यहां 5 नहीं लिखा तो यहां 5 लिख दें, और यहां 5 नहीं लिखा, यहां भी 5। क्या विक्रय मूल्य बराबर हो गया सबका? बताओ, बराबर हो गया ना भैया। यहां भी यानी 7 गुणे 4 गुणे 5, यहां भी 7 गुणे 4 गुणे 5, यहां भी 7 गुणे 4 गुणे 5। तो जो इधर गुणा किए होंगे उधर ही गुणा इधर भी करेंगे। तो इसमें किसका गुणा किए? पहले यहां 7 था, यानी 5 चौक 20 का गुणा इधर किए, तो इधर भी 20 का गुणा कर दें। इधर 5 पहले था, 7 चौक 28 का गुणा इधर किए, तो 28 का गुणा इधर भी कर दे। इधर पहले 28 था, 5 का गुणा यहां किए, तो 5 का गुणा हम यहां भी कर दें। कर लिए, क्लियर है ना। आप तो निकाल लीजिए। पहले का सीपी कितना आ गया? 100, हम फिर से लिख दे रहे इधर। दूसरे का कितना आ जाएगा? 112, 112। तीसरा 25 पंचे 125 आ गया। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140 ये आएगा ना। लेकिन तीनों बराबर हो गया, तो 140 ये भी है, 140 ये भी है, 140 ये भी है। कुल कितने का बेचा है? 14 3 42, 420 का। कुल कितने का खरीदा? 337 का। लाभ कितने का हो गया? कितना आएगा? 83 रुपए। तो लाभ इसका हो गया, लाभ हो जाएगा 420 माइनस 337 यानी 83 रुपया। तो 83 रुपए का लाभ है कितने में? 337 में। तो 100 में कितने का होगा? यही लाभ प्रतिशत है। सॉल्व कर लीजिए इसको। कटेगा है नहीं, तो 8300 बटा 337 भाग कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। दूसरा वाला आएगा, ये सही है, 24.63%। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्यों भैया? 28 का गुणा नहीं किया हमने, ये देखा है कि विक्रय मूल्य बराबर करना है, सही ना। तो हमें एलसीएम निकालना था, मेन रूप से हमें काम क्या करना था? 7, 5 और 28 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, सही ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा वैसे बताइए? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो पढ़े हैं ना सब, कितना आएगा? 140, 140 एलसीएम आएगा। तो हमने ये देखा कि इसको भी 140 बनाना है, इसको भी 140 बनाना है, इसको भी 140 बनाना है, क्योंकि ये तीनों मान बराबर करना था। तो 140 बनाने के लिए 7 पहले से लिखा था, या इसका हम गुणनखंड कर ले,
140 का तो ये आप देखेंगे ये आ जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 5, पढ़े है ना। तुमने देखा 7 पहले से लिखा, इसका मतलब 4 5 छूटा तो 4 5 यहाँ लिख दिए। इसमें देखिए 5 पहले से लिखा है तो 7 4 छूटा 7 4 यहाँ लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं 28 28 का मतलब यानी 7 चौक 28 पहले से लिखा था तो 5 छूटा था 5 लिख दिए, बराबर हो गया। तुम मतलब ये एलसीएम हमने मन में निकाल लिया। मन का मतलब ये था कि हमने देखा कि गुणनखंड कर लिए, जो कम पड़ रहा है उसको लिख दिए। अब दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ 28 2800 भी लिख सकते थे, इसका 2800 इसका 2800 इसका 2800, लेकिन 2800 का फिर से 40% निकालते, सही ना। 140 नहीं निकालते, 140 का मान दिया है 100 का मान निकालते, क्रय मूल्य निकालना है ना। इसका मतलब सीधे सीधे ये दिया है 140% का मान, 140% बराबर 2800, तो 100% बराबर कितना, तो आप कहेंगे कट जाएगा यहाँ 14 दूना 28, कितना जाएगा 2000, यानी 100% का मान 2000। ऐसे आप एक का निकाल लेते फिर दूसरे का भी निकालते। दूसरा क्या परसेंट का मान दिया है, 25% के लाभ पर बेचा, यानी 125% का मान दिया है। 125% बराबर अगर 2800, तो फिर से 100% बराबर कितना आएगा, कितना 2240, तो ये जाएगा 2240। ऐसे फिर से तीसरा लिखा है 12%, यानी 112% का मान दिया है अगर 2800, तो 100% का मान कितना 2500। तो फिर से पूरा विक्रय मूल्य पूरा क्रय मूल्य ये तो निकालेंगे ना। तो पूरा सीपी कितना है, तो पूरा सीपी अगर आप देखेंगे तो 2000 यहाँ कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6740, और एसपी कितना आ जाएगा पूरा 8400। तो फिर से लाभ निकाल लेंगे, लाभ कितने का है 1660 रुपए का लाभ है 6740 में 100 का गुणा कर देंगे तो यहां से भी यही उत्तर आ जाएगा 24.63%। तो वही कह रहे ना कि सवाल तो बहुत आसान था। तो चाहे आप ओरिजिनल डाटा लेके लगा लीजिए चाहे कुछ भी मान के लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रतिशत अगर पूछा है तो ओरिजिनल डाटा से मतलब नहीं था। बात समझ में आ गया ना अब। बारह दशमलव 12 तो ऑप्शन में नहीं है, क्यों सर ऑप्शन दूसरा लिख दिए हैं, लिखा तो इसी का ऑप्शन है 10, 18 से 2/3, 16 से 2/3, 15 से 2/3। आपका जो बताए 12.5 20 ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इसका उत्तर कर रहा है, किताब में ही लिखा है। बताइए विकास, आप बताइए सवाल का उत्तर बताइए। आसान सा सवाल है, कैसे सोच रही हैं। आप लोगों का आया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। सब लोग 2-2 कॉपी लेके आज भी बैठे, हमने 1 महीना पहले ही बताया था कि 1 कॉपी होना चाहिए सबके पास। इसका अर्थ है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि सवाल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे ना। भाई लिखिए तो सही लिखिए, नहीं तो बैठे रहिए खाली कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। उल्टा सीधा लिखने का क्या मतलब है। तीसरा
भाई एक आध सवाल नहीं आएगा कोई बात नहीं, बाकी तो आए ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा रखिए। नहीं आ रहा तो भी सही है, फिर उसमें झूठे कहाँ लिखना है, कुछ भी लिख रहे हैं भाई। अगर आप झूठे लिख रहे हैं, इधर उधर का कर बैठी बैठा रहे हैं, तो हर सवाल कर बैठी थोड़ा बैठेगा। इसलिए सवाल को 3 बार पढ़िए, नहीं आ रहा 4 बार पढ़िए, खाली पढ़वे करिए, कुछ समझ में आए, जब समझ में आए तब लिखिए, नहीं समझ में आए मत लिखिए। सही है ना। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि समझ में आ जाए तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। करना क्या है इसमें भाई, एग्जाम में अगर आपको कोई भी सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पहले सब में लगाएंगे, फिर आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समय बेकार होगा ना। इसलिए सवाल पढ़ने के बाद पता चल जाना चाहिए कि हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। लगा पाएंगे तो लगाइए, नहीं लगा पाएंगे तो बैठे रहिए खाली। अगर आप इधर उधर की चीजें लिखेंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। देखिए इसमें फिर से लिखा है, कितने लोग का आया है उत्तर, बस 4 लोगों का। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 में बेचा गया है, सही ना। दोनों का अगर हम एक लिखा है इधर सीपी, इधर लिखा है एसपी, और ये लिखा है पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ये तो लिखा है ना। दोनों का सेलिंग प्राइस, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक बता दे रहे, दोनों का सेलिंग प्राइस 3000 है। कोई दिक्कत हो बताइए। इसका मतलब टोटल कितने का बेचा है, 6000 का, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं। पहला वाला सामान को उसने 25% के लाभ पर बेचा है, क्लियर। पहला सामान 25% के लाभ पर बेचा है, तो अगर 25% के लाभ पर बेचा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 125% का मान लिखा है, 125% का मान लिखा है 3000। तो अगर हम आपसे पूछे 100% का मान, यानी सीपी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 गुणे 3000 बटा 125। 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से यहां काट देंगे, 5 6 30, 600, 6 चौके 2400। इसका मतलब पहला वाला कितने का लाया होगा, 2400 का। अरे 2400 का लाएगा तभी तो 125% लाभ लेगा, यानी 25% लाभ लेगा, ये ना। 25% लाभ लेगा और बेच कितने का देगा, 3000 का बेच देगा। ये बात से सब लोग सहमत हैं। अब अगर उसने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ये तो लिखा है, इसका मतलब 6000 का बेचा है तो कुल मिला के 6000 का लाया भी होगा। ये बात समझ गए। तो अगर पहला सामान 2400 का लाया तो दूसरा सामान कितने का लाया होगा, कितने का लाया होगा, 3600 का। क्लियर है ना ये। और अगर दूसरा लाया है 3600 का, बेचा है 3000 का, तो घाटा हो गया, घाटा हो गया ना। कितने का घाटा हुआ, 600 का। तो 600 का घाटा हुआ है 3600 में, तो 100 में कितना घाटा होगा, यही हो जाएगा हानि प्रतिशत। काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1/6। 1/6 का मान कौन सा आएगा, ये अगर हाँ 1/6 का मान 16 से 2/3 होता है ना, सब लोग याद भी कर लें इसको, ये आएगा ना, बस ऐसे ही है। कहीं दिक्कत हो बताइए जिसको ना समझ में आया हो। सोलह से ही 2/3% का हानि होगा। तीसरा ऑप्शन सही इसमें। अगर एक को 4 से 5 लिखा है, ये तो है ना, एक को 4 से 5 लिखा, हमने क्या कहा, दोनों मान बराबर होना चाहिए, ये तो लिखा है। दोनों मान अगर बराबर होना चाहिए, तो अगर ये 5 लिखा तो यहां आप 5 लिख सकते हैं, लिख दें, यहां हम 10 लिख दें, यहां भी 10 लिख दें। तो यहां कितना लिखना होना चाहिए, यहां कितना होना चाहिए, 6। इसका मतलब 6 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, कितने में, 6। 1/6 का भिन्न सभी लोग जानते हैं, 16 से 2/3%। बताओ समझ में आया अब। तो सारा खेल वही है, कहने का मतलब आप बड़ा डाटा मत लीजिए, छोटा सा ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए, एक हम मान निकाल लेंगे। 1/6 गुणे 100 नहीं लिखे, क्योंकि 1/6 का मान आप रट चुके हैं। प्रतिशत में कितना आएगा, 16 से 2/3 आएगा।
रफ में केवल गुणा भाग करिए, सही ना। बाकी कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, पूरा फिर से लगाने के लिए रफ का सहारा मत लीजिए आप, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हाँ, गुणा उड़ा करना है, 12 3 36 कितना हुआ कोई संख्या, तो आप रफ में करिए। लेकिन अगर इसको लिखना है तो ओरिजिनल में लिखिए, खाली गुणा आप रफ में करिए सभी लोग। अगर नहीं लिख पा रहे हैं पहली लाइन क्या लिखिए तो मत लिखिए, सही ना। शुरू में 2 4 10 दिन कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। भाई फालतू चीजें लिखने से अच्छा हम सवाल को 4 बार पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना। इसलिए कुछ भी मत लिखिए, जो लिखना है वो अपने फेयर में लिखिए। अगर समझ में आ रहा है तो पहला लाइन क्या होना चाहिए। केवल गुणा भाग, सब लोग केवल गुणा भाग रफ में करेंगे, बाकी चीज नहीं लिखेंगे कि चलिए अनुमान लगाते हैं। अनुमान नहीं लगाना रफ में, ये तो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, 2 4 साल बीत जाएगा। इसमें भी लिखा है 12,600 में प्रत्येक को बेचा है। हमने कहा कि जब लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम दोनों को कुछ भी मान लीजिए, आप बराबर मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। एक तरफ है सीपी, एक तरफ है एसपी। तो पहले को कितने में बेचा है, 26% के लाभ पर, ये तो लिखा है ना। लेकिन दोनों मान बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 26% का यहां लिख दें, 26% का अगर हम भिन्न देखें तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 26/100। हाँ, 13/50। इसका मतलब 50 का अगर लाया होगा तो बेचा होगा 63 का, ये तो आएगा ना। दूसरे में आ जाइए, दूसरा कितना लिखा है, 10% का हानि। ये लाभ है और ये हानि। हानि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया में 1 रुपया घाटा हो गया, तो लाया होगा 10 का तो बेचा होगा 9 का। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर है। यहां लिखा है प्रत्येक घड़ी को 12,600 में बेचा है, तो अगर बराबर का मतलब इन दोनों को बराबर कर लें। बराबर कैसे होगा, 9 7 63 होता है। हाँ, वही कह रहे हैं, ये 9 7 63 लिखा है। इसका मतलब 9 7 63 में 7 यहाँ ज्यादा लिखा, तो अगर हम यहाँ 7 का गुणा कर दे तो ये भी 63 हो जाएगा। अगर ये 63 हो गया तो यहाँ भी 7 का गुणा कर दें। तो अगर हम देखें तो ये भी 63, ये भी 63, ये हुआ ना 63। तो कुल कितने का बेचा, 63 और 63 126 का, 126 का बेचा। लाया कितने का, ये हो गया 70, 120 का लाया, 120 का लाया, 126 का बेच दिया। नफा हुआ ना, कितने का नफा हुआ, 6 रुपए का, 6 रुपया लाभ हुआ। तो 6 रुपया लाभ हुआ कितने में, 120 में। तो 100 में कितना होगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे 5, 5% लाभ। बस ये उत्तर सही है। ये है ना, विक्रय मूल्य तो दोनों का दिया है ना, दोनों बराबर ही है। पहले का विक्रय मूल्य दिया है,
विक्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 32 का मान दिया, 25 का पूछा है, दूसरे वाले से कोई मतलब ही इसमें सवाल में है नहीं है भाई। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो बस दूसरा वाला लिखिए ना लिखिए, वो तो खाली बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है। आ गया सबका? कितना आया आकाश? कल भी सवाल आपसे पूछे थे, सेम ही सवाल पूछे थे। लास्ट वाला सवाल ये था ना, 100 रुपया विक्रय मूल्य माना था और हमने कहा था 20% के लाभ पर बेचा गया है, क्रय मूल्य बताइए। आज वही विक्रय मूल्य 48,640 हो गया है। बस जो लाभ 20% था वो लाभ आज 28% का है। आ गया विकास? कितना कैसे लगाएंगे? एक तो मतलब 100 था, मैंने तो 28% का लाभ हुआ, 128 में देखो उसको 100 था और 24% को हार हुआ। तो 24 का कहीं निकालेंगे भैया? दो सवाल लिखा है ना, आपसे आधा सवाल पढ़वे मत करिए। सवाल इसमें दो लिखा है ना, यहाँ सीधे सीधे लिखा है ए को 28% के लाभ पर बेचा है और लाया कितने का है? 48,640 में लाया है ना, यानी सीधे सीधे 128% का मान दिया है, 48,640। तो 100% का मान पूछा है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 48,640 बटा 100। बस इतने तो खाली लगाना है ना, दोनों से हमें क्या मतलब है? हमने कहा आप 20 किताब खरीद के लाई, लेकिन एक किताब मैथ वाली किताब आप 25% के लाभ पर खरीद के लाई हैं, सही ना? जबकि मैथ का किताब 100 रुपए का है, तो बताइए कितने रुपए का लाएंगे? दोनों सवाल क्या है, दोनों लिखा है, आगे हम निकालेंगे 28%। हाँ अच्छा, आपका कहना यह है कि ये दोनों वस्तु का लिखा है, ये कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब इनका ये कहना है कि दो वस्तुआं ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक को 28% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 24% के हानि पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये लिखा है, इसका मतलब इकट्ठा लिखा, तो आधा कर दीजिए इसको। सही है, क्या हुआ? कितना आएगा ये? 24,320। बस सही है, मतलब ये दो वस्तु का इकट्ठा लिखा है, आधा आधा कर लेंगे। भाई दूसरे से हमसे मतलब नहीं है, दूसरा हानि पर बेचे लाभ पर पूछे, दूसरे का पूछा है? नहीं पूछा है ना, तो पहले का पूछा तो पहले का निकाल लेंगे 128 से काट के। कट जाएगा आपका 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8 32। यहां अगर हम 4 से काटे तो 4 6 24, 0 आ जाएगा, 4 8 32। कितना आ गया? फिर से 4 से काट दें, क्यों भैया? हाँ 19 बार में, 19 बार में कट जाएगा ये 190, तो जाएगा 19,000। बस ये उत्तर सही है भाई। आप लोग देखिए सवाल नहीं पढ़ते, इसी को बोले ना कि सवाल नहीं पढ़े, पूरा सवाल पढ़ रहे हैं। लोग 28% का भी लिख रहे हैं, 24% का भी लिख रहे हैं, जबकि सब सीधे से उसने कहा कि एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचा, उसका विक्रय मूल्य दिया है, ये तो लिखा है ना। यानी सीधे सीधे सेलिंग प्राइस लिखा है 48,000 का आधा, यानी सीधे से 48,000 का आधा कर देंगे तो 24,320। और प्रॉफिट का परसेंट कितना लिखा है? 28%। तो हमने अगर सीपी पूछ लिया तो क्या पूरे सवाल से मतलब था? नहीं मतलब था। तो सेलिंग प्राइस जो होता है, अगर प्रॉफिट है 100 में जोड़ के लिखते, तो सीधे सीधे हमने कहा दिया 128% का मान दिया है 24,320, तो 100% का मान कितना आएगा? इसको निकाल लिया गया, 19,000 आ गया। यही सही है। या इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, मतलब 28% का भिन्न लिखेंगे तो 28% का भिन्न कितना आएगा? 28 बटा 100। इसको आप लिखेंगे 100 से कितना हो गया? 128। तो वही तो लिखे ना कि 128 का मान इतना, तो 100 का मान कितना? या चाहे आप इसको काट लीजिए 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8,
ये 25 हो जाएगा, यानी 32 का मान इतना, तो 100 का मान कितना? बात एक का है ना। लगभग सब लोग, 11 लोग का भी नहीं बता सकते, बाकी सभी लोग यही लिखे हैं, पूरा पूरा ही लिखे हैं। कैसे लिख दे हैं? 28% का भिन्न 25 से 32 हो गया। उसके बाद फिर इसका भी लिख दिए हैं 24% का भिन्न 24/100, 4 से काट दिए तो 25 इधर आ गया, इधर कितना आ गया? 19 आ गया। अब इसमें सोच रहे क्या करे भाई, ये विक्रय मूल्य दिया है, इसका पूछा है, पूरे से कोई मतलब ही नहीं था। चलिए बाकी कल लगाया जाएगा।